प्रश्नावली 2.1 का ये प्रश्नावली 2.1 का ये पहला प्रश्न है। ठीक है, इसमें आपको यहां दिया गया है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px के ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात करना है। ये ग्राफ, ये जो आपको इमेज दिख रहा है, ये ग्राफ आपके बुक में बनाया हुआ है। जैसे कि एनसीईआरटी का बुक अगर आपके पास होगा तो आप देखेंगे प्रश्नावली 2.1 में ये ग्राफ बनाकर दिया हुआ है। इसी को हमने यहाँ बना रखा है। बनाने के बाद इसमें आपको बताना है कि शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ध्यान देना, अगर हम आपको बताने, ये एक ग्राफ है, ये एक ग्राफ है। अगर ग्राफ में बात करें तो 4 चतुर्थांश होते हैं। ये है प्रथम चतुर्थांश, ये है द्वितीय चतुर्थांश, ये है तृतीय चतुर्थांश और ये है चतुर्थ चतुर्थांश। बात में अगर देखा जाए, ये जो रेखा आपको दिख रही है इसे बोलते हैं यक्ष अक्ष बोलते हैं। ये रेखा जो है ये यक्ष अक्ष है, और ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा है इसे हम वाई अक्ष बोलते हैं, वाई अक्ष बोलते हैं। प्यारे बच्चों, शून्यांकों की संख्या आप तभी ज्ञात कर पाओगे कि देखते हैं कि रेखा जो है, कोई भी रेखा यक्ष अक्ष को जितनी जगह पे काटेगी उतने ही शून्यांकों की संख्या होती है। कोई भी रेखा केवल यक्ष अक्ष को जहां जहां काटेगी वही शून्यांकों की संख्या हो जाती है। अब देखिए, अगर सपोज दैट यह कोई रेखा है जो यक्ष अक्ष को यहां भी काट रही है और यहां भी काट रही है, इसका मतलब ये शून्यांकों की संख्या 2 हो जाएगी। अगर आपके पास कोई एक ग्राफ है, इस ग्राफ में अगर देखा जाए, इस तरीके से अगर ग्राफ खींच दिया जाए तो देख रहे हैं कि यक्ष अक्ष ये है, इसको कोई भी रेखा काटी नहीं है, इसलिए शून्यांकों की संख्या यहाँ 0 हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि कोई भी रेखा यक्ष अक्ष को जितने जगह काटेगी, जितने पॉइंट पर काटेगी, उतने ही शून्यांकों की संख्या होती है। अब देखिए, प्रथम चतुर्थांश की जो वैल्यू होती है वो प्लस प्लस होती है, द्वितीय चतुर्थांश की जो वैल्यू होती है माइनस प्लस होती है, तृतीय चतुर्थांश की वैल्यू माइनस माइनस होती है। अब प्लस चतुर्थांश की वैल्यू प्लस और माइनस होता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब मूल बिंदु का निर्देशांक हमेशा 0 0 होता है, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। आइए प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। यहाँ पहला प्रश्न दिया हुआ है और पूछ रहा है शून्यांकों की संख्या ज्ञात करनी है। शून्यांकों की संख्या ज्ञात करनी है। देखिए, ये ग्राफ दिया हुआ है, तो ये रहा आपका, ये एक्स अक्ष है और ये जो है ये वाई अक्ष है। अब देखिए, क्या एक्स अक्ष को कोई रेखा काटी है? नहीं काटी है। इसका मतलब ये है कि शून्यांकों की संख्या बराबर 0 हो जाएगी। शून्यांकों की संख्या बराबर 0 हो जाएगी। दूसरा वाला प्रश्न देखते हैं, ये दूसरा है। दूसरे ग्राफ में आप देख रहे हैं कि ये ग्राफ है। इस ग्राफ में अगर देखा जाए तो एक रेखा ये जो है ये एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पे काट रही है, केवल यहां काट रही है। इससे तो मतलब नहीं है क्योंकि ये वाई अक्ष है। एक्स अक्ष से मतलब होना चाहिए। तो एक्स अक्ष को जब भी कोई रेखा जितनी जगह काटेगी उतने ही शून्यांकों की संख्या होती है। तो देख रहे हैं एक्स अक्ष को केवल एक जगह काट रही है, अतः शून्यांकों की संख्या 1 हो जाएगी। शून्यांकों की संख्या बराबर 1 हो जाएगी। ये दूसरे का आंसर है। तीसरा प्रश्न अगर आप देखेंगे, ये भी एक ग्राफ दिया हुआ है। इस ग्राफ में देख रहे हैं एक्स अक्ष को यहां काट रही है, ये तो वाई है, इससे मतलब नहीं है, केवल एक्स अक्ष पे देखना है। एक्स अक्ष पे यहां काट रही है, एक्स अक्ष पर यहां काट रही है और एक्स अक्ष पर यहां काट रही है। इसका मतलब एक्स अक्ष पर 3 बिंदुओं पे काट रही है, एक यहां, एक यहां, एक यहां, अतः शून्यांकों की संख्या 3 हो जाएगी। शून्यांकों की संख्या बराबर 3 हो गया। ये तीसरे का उत्तर है। आगे चलते हैं, यह भी एक ग्राफ दिया हुआ है। अब देख रहे हैं कि ये एक्स अक्ष पे कहां काटी है, तो यहां काटा हुआ है एक्स अक्ष पे और यहां काटा है। इसका मतलब 2 बिंदुओं पे काट रहा है, अतः शून्यांकों की संख्या 2 हो जाएगी।
शून्यांकों की संख्या 2 हो जाएगी, क्योंकि x अक्ष पर केवल 2 जगह काट रहा है, इसलिए शून्यांकों की संख्या 2। आगे देखेंगे, x अक्ष पर यहाँ काट रहा है, यहाँ काट रहा है, यहाँ और यहाँ, यानी 4 बिंदुओं पे काट रहा है, अतः शून्यांकों की संख्या हो जाएगी 4। देखिए ये लास्ट ग्राफ आप देख पा रहे हैं, ये है y, ये y डैश, ये x डैश है, तो ये x डैश है, इसका ओरिजिन पॉइंट 0 हो गया, ठीक है, या O हो गया। अब देखिए विष्णु भगवान बताइए, ये देखिए यहाँ एक बार कट रहा है और यहाँ कट रहा है और यहाँ कट रहा है, इसका मतलब ये 3 जगह काट रहा है। अगर 3 जगह काटेगा तो शून्यांकों की संख्या 3। टच कर रहा है मतलब उसे काट रहा है, ठीक है ना, जितने पॉइंट पर उसे टच करेगा उतने ही शून्यांकों की संख्या होगी। तो यहाँ एक जगह यहाँ टच कर रहा है, यहाँ कर रहा है, यहाँ कर रहा है, शून्यांकों की संख्या ठीक है ना, समझ में आ गया। अब चलते हैं प्रश्नावली 2.2 में।